हेलो है साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए अग्निवीर स्पेशल वीडियो बना रहा हूं और अग्निवीर योजना से रिलेटेड बातें करने जा रहा हूं आप सभी के बीच। साथियों, अभी 2024 लोकसभा चुनाव यानी प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है उसका भी धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा है और चुनाव चल रहा है, जिसमें कि मोदी जी के पार्टी के जितने भी नेता हैं वो आपके बीच, आपके गांव में आ रहे हैं मिलने के लिए, जुलने के लिए। मोदी जी का भी धुआंधार रैली हो रहा है। तो आप सभी से आग्रह है कि जो भी युवा, जो भी साथी, जो भी भाई डिफेंस की तैयारी कर रहे थे, जो 3 साल 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे थे और अचानक उनको अग्निवीर योजना का झटका लगा, किसी कारणवश वो ज्वाइन नहीं कर पाए, सारे एग्ज़ाम पास करने के बाद भी ज्वाइन नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों का दिल टूट गया, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लिए, फांसी लगा लिए, किसी कारण मतलब वो इस दुनिया में नहीं रहे अग्निवीर योजना को आने के बाद, उन्हें चोट पहुंचा इस योजना के आने के बाद। तो साथियों, आप सभी के पास एक मौका है कि अभी आप सभी मोदी जी से रैली के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथियों, उससे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि अग्निवीर योजना के फ़ायदे को बताइए और पहले जो परमानेंट जो जॉब था सेना में उसके नुकसान को बताइए कि क्या नुकसान उसमें था जिसकी वजह से आपको ये योजना लाना पड़ा, और उसमें परमानेंट जॉब में क्या दिक्कत था जो आप 4 साल का अग्निवीर योजना सारे युवाओं के सर पे थोप दिए। साथियों, आप सभी के पास अभी एक मौका है कि अभी आप आवाज़ को बुलंद कीजिए, आवाज़ उठाइए और उनके जितने भी प्रतिनिधि वोट मांगने आप सभी के बीच आते हैं उनसे ये वादा करवाइए, उनके माध्यम से मोदी जी तक ये बातें को पहुंचाइए आप सभी कि अग्निवीर योजना हम सभी को स्वीकार नहीं है। और अग्निवीर योजना को यदि एक्सप्लेन किया जाए साथियों, तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि 4 साल के बाद आपको, अगर आप 18 साल 19 साल में ज्वाइन करते हैं तो 22-23 साल के बाद आप फिर से बेरोजगार हो जाते हैं। दूसरी चीज़ कि यदि 4 साल जॉब भी करते हैं तो आपको मिलता क्या है? तो साथियों, ना तो उसमें आपको पेंशन मिलता है, ना तो आपको ग्रेच्युटी मिलता है, नहीं तो आपको उसमें एक अच्छी सैलरी मिलता है, और नहीं तो आपको उसमें एक कैंटीन की व्यवस्था मिलता है। और भी बता दें आपको कि यदि आप किसी कारणवश, यदि आपकी मौत हो जाती है तो आपको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता है। फिर आपको किस एंगल से बेनिफिट है? यानी एक तरह से युवाओं के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। यानी मोदी जी नहीं चाहते हैं कि युवाओं को जॉब दिया जाए। हमारे देश में एक रेलवे और दूसरा सेना, यही दो माध्यम है जहाँ से बड़ी वैकेंसी दी जाती है नौकरी के लिए, एक माध्यम होता है। और ये योजना को भी ख़त्म कर दिया गया, एक तरह से कहिए बर्बाद कर दिया गया। तो आप सभी के पास एक मौका है कि आप सभी अभी चुनाव के माध्यम से, रैली के माध्यम से, मोदी जी के जो नेता आ रहे हैं वोट मांगने, उनके माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और मोदी जी को इस चुनाव में अपनी बातों को मनवाने में आप मजबूर कीजिए और उन्हें उनसे वादा करवाइए। उन्हें आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए उनके पास कि मुझे अग्निवीर योजना मंजूर नहीं है, मुझे परमानेंट जॉब चाहिए, नहीं तो फिर जॉब नहीं तो वोट नहीं। साथियों, अभी आप देखिए कि रेलवे में भी बहुत सारा वैकेंसी आता था, वो सारा वैकेंसी भी बंद हो चुका है। तो एक तरह से यदि आप मोदी जी के फ़ैन भी हैं, यदि आप मोदी जी को ही वोट देने वाले हैं तो ठीक है, दीजिए, उनके फ़ैन रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और अग्निवीर योजना को ख़त्म करवाइए, नहीं तो सारे युवा बेरोजगार के बेरोजगार ही रह जाएंगे, उन्हें कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। और देश सेवा करने का एक माध्यम तो था ही, साथ ही साथ एक परिवार के भरण पोषण का भी माध्यम था कि आप देश सेवा में थे और आपका परिवार सही से यहाँ चलता था, एक अच्छी पढ़ाई दे पाते थे आप जॉब के माध्यम से। एक अपनी किसी की अगर बहन है तो बहन का शादी कर पाता था, किसी को घर बनाना है तो घर बनाता था। मतलब एक जॉब भी मिलता था, देश सेवा भी करता था और उसके परिवार का भी एक सिक्योरिटी था। अभी देखिए कि मान के चलिए कि अभी की जो सैलरी है ये अग्निवीर योजना के तहत, वो पहला साल आपको मात्र राउंड फिगर में बता रहा हूँ साथियों 25,000 के आसपास है। दूसरा साल की बात किया जाए तो राउंड फिगर में 30,000 के आसपास है। तीसरा साल में बात किया जाए तो 35,000 के आसपास है और चौथा साल में 40,000 पे आप रिटायर कर दिए जाते हैं। अब साथियों, एक बात बताइए, गौर कीजिएगा कि यदि किसी के घर में यदि कुमारी बहन है और यदि उसको शादी करना हो तो आप ही बताइए कि वो अग्निवीर योजना से क्या अपना अपना फैमिली का और अपना भरण पोषण करेगा या वो अपनी बहन को शादी करेगा? यदि किसी के पास घर नहीं है, यदि वो घर बनाना चाहता है तो क्या वो अग्निवीर योजना के तहत नौकरी से क्या वो घर बना पाएगा या अपना जीवन यापन करेगा? यदि मान के चलिए किसी के बूढ़े माँ बाप होंगे, यदि उनका मौत हो जाता है, स्वाभाविक है कि अगर कोई आए हैं तो उनको जाना भी है, तो बताइए वो अपने माता पिता का सुख श्राद्ध करेंगे या फिर वो अपना फ्यूचर बनाएंगे, अपने फैमिली को संभालेंगे? यानी या फिर किन्हीं के पास यदि ज़मीन नहीं है, अगर वो ज़मीन लेना चाहेंगे 1 कट्ठा 2 कट्ठा, तो क्या वो ज़मीन ले पाएंगे?
मतलब किसी भी एंगल से ये नौकरी बिल्कुल भी युवाओं के लिए धोखा है। ये इससे लाख गुना बेटर है कि आप चाय का दुकान खोल लीजिए, आप कहीं प्राइवेट जॉब कर लीजिए, लेकिन आप ये अग्निवीर योजना का शिकार नहीं बनिए। ये आपके साथ मोदी सरकार के द्वारा किया गया सबसे बड़ा छल है। तो आप सभी से आग्रह है कि आप अपना आवाज़ को बुलंद कीजिए और इस सरकार को, ये योजना को रद्द करवाने में, वापस लेने में आप सफल बनिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।